जगह पर मौजूद है तेरे अभिषेक के लिए। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित हो? यस। मैं आशा करता हूँ सब आनंदित, और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा का अभिषेक इस जगह पर मौजूद है। धन्यवाद करते हैं उसके अभिषेक के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे बच्ची दीपक के साथ मिलकर सब बीमारों के लिए, और जो आत्मा में कमज़ोर है उन सब बहन भाइयों के लिए हमारे बीच में बच्ची दीपक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए खुदा। पिता परमेश्वर बीते समय में आपने संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। अच्छी और मीठी नींद दी खुदावन, आपको आपका धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर। आज हम इस जगह पर इकट्ठे किया परमेश्वर, आने वाले हमने आपका पवित्र आत्मा हमें लेके आया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस काबिल बनाया खुदावन, आपने हमें चुना खुदावन। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने हमें बचाया खुदावन। पिता परमेश्वर ऐसे तमाम लोगों को परमेश्वर उनका उद्धार कर पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम को जाने खुदावन, उस कोने कोने तक तेरा सुसमाचार पहुंचे खुदावन, जो भी तेरे नाम को नहीं जानते खुदावन, हर एक को घुटना टेके खुदावन और अंगीकार करे कि यीशु ही मसीह है खुदावन। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आराधना और सच्चाई से होनी चाहिए खुदावन। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है खुदावन कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ खुदावन। यस खुदावन, आपकी आज्ञाएं खुदावन हमारी आदत बन जाए खुदावन। आपकी आज्ञाओं को परमेश्वर मानने वाले बने खुदावन, आपके वचन को सुनने वाले नहीं परमेश्वर, बल्कि उनमें चलने वाले भी बने खुदावन। आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हमें पवित्रता का जीवन दे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा कई रूहें बचाई जाए खुदावन। आज इस कलीसिया में परमेश्वर जितने जन बैठे हैं खुदावन, हर एक जन को अपने रूह के मस्से से भर दे खुदावन, ताकि आज जब ये वापिस जाए परमेश्वर, सेम वापिस ना जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह सामर्थ दया और कृपा लेके वापिस जाए खुदावन पिता परमेश्वर, छुटकारे के साथ वापिस जाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि जो लोग तुझे अभी नहीं जानते खुदावन, वहां तक परमेश्वर हमारे द्वारा तेरा सुसमाचार, तेरी गुड न्यूज परमेश्वर जाए खुदावन, और कई लोग उद्धार पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। आने वाला समय आपके जरावर हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जीवित परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं उसका, खुदावन खुदा का, कि वो हमें बोलने की सामर्थ देता, हमें कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। हालेलुया। हम यहाँ पर खुदा की उपस्थिति में उसकी दया से हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर उस खुदा के लिए तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच एक ही नाम है वो, बदकिया व मेमना, ये आदर और महिमा के योग्य है। हम किसी इंसान को नहीं, उस जीवित परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक वही है, लेकिन उससे पहले हम भजन संहिता 71 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बच्चे परवेश के साथ मिलकर, थैंक यू लॉर्ड। बच्चे परवेश को मैं इस जगह पर बुलाऊंगा ताकि वो खुदा के कलाम को उसके बड़ी दया से उसके सामर्थ्य शब्दों के द्वारा पढ़ सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, थैंक यू। सारा निकाल लें, सब निकाल लो अच्छे से। सारा निकाल लें।
हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ। मैं तेरा शरणागत हूँ। मेरी आशा कभी टूटने न पाए। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, तू तो धर्मी है। मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के दुष्ट के और कटल और क्रूर और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बात जोता आया हूँ। मैं तेरी ही बात जोता आया हूँ। यहोवा से मेरा बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकला ही निकलते ही मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभालता गया। तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से ही तूने निकाला, मुझे माँ की कोख से ही तूने निकाला। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता मैं रहूंगा। भक्तों के लिए चमत्कार बना हूँ, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणवाद मेरे मुंह से तेरा गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। जब मेरा बल घटे जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, तब मुझको छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं क्योंकि मेरे शत्रु मेरे पीछे बातें करते हैं। और जो मेरे प्राण की ताक में हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है, वे आपस में यह सम्मत करते हैं वे आपस में ये सम्मति करते हैं परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, उसका पीछे करके उसे पकड़ लो, क्योंकि यहोवा क्योंकि उसको उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रहे। मुझसे दूर ना रहे। हे परमेश्वर हे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। और उनका अंत हो जाए। जो मेरे हानि के अभिलाषी हैं जो मेरे खाने के अभिलाषी हैं, वो नाम धराई और अनादर में गढ़ जाए। वे नाम धराई और अनादर में कर जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। अधिकाधिक करती रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए उद्धार का वर्णन और तेरे किए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि उनको पूरा क्योंकि उनका पूरा ब्योर मेरी समझ से परे है। ब्योरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता रहूंगा। करता रहूंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किए करूंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़। तब भी तू मुझे ना छोड़। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। तेरा प्रकरण ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं। तू जिसने महाकार्य किए हे हैं। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढों में से उबार लेगा। और पृथ्वी के गहरे गड्ढों में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा।
गाऊंगा। ताली बजाकर हे गाऊंगा। इस्राएल के पवित्र, हे इस्राएल के पवित्र, मैं बीना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरी हानि की अभिलाषा है जो मेरे हानि के अभिलाषी हैं, उनका आशा टूट गई उनकी आशा टूट और गई मुंह काले हो गए। और मुंह काले हो गए। आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हमारे बेटे परवेश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, परमेश्वर से शिफा दे। हर एक इन्फेक्शन इसके अंदर से निकले प्रभु यीशु के नाम से, और इसे फिर से नया बल मिले, नई आत्मा से खड़ा हो सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। आइए हम मैसेज की ओर चलते हैं। आज प्रभु भोज भी है, धन्यवाद करते हैं। आनंदित रहा करो, आज प्रभु भोज है कि हम खुदा के बड़े फजल से उसकी हजूरी में आ सके हैं, ताकि हम उसकी रोटी में शामिल हो सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, कितने मुबारक ठहराया खुदा ने हमें। हालेलुया। हालेलुया। सो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं खुदा के साथ चल रही हूँ, खुदा के साथ चल रहा हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि खुदा के साथ चलना क्या होता है? वॉक विद गॉड क्या है? खुदा के साथ चलना, बच्ची डिम्पल, क्या है खुदा के साथ चलना? उसकी फेलोशिप, उसके साथ संगति, उसकी सारी आज्ञाओं को मानना, उसकी हर एक बात को जानना कि खुदा की क्या इच्छा है। मैं अपनी इच्छा नहीं, खुदा की इच्छा के मुताबिक चलूं। जैसे कि शुरू में जब पाप नहीं हुआ था अदन की वाटिका में, तब अब्राहम खुदा के साथ चला, खुदा उसके साथ आकर चलता था और हर एक बात वहाँ पूरी होती थी। हालेलुया। आज हमने वही बातें अपने जीवन में देखनी है और सीखना है कि क्या हम खुदा के साथ चल पा रहे हैं या हम जुबान से ही बोल रहे हैं, हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम बात करते हैं कि खुदा के साथ चलना क्या होता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम खोलेंगे पवित्र कलाम में से इफिसियों 4:1 और बच्ची डिम्पल पढ़ेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दीजिए बेटे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस बुलाहट से खुदा ने हमें बुलाया है, और जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, वो चाल चलनी है। हमें अपनी, पंजाबी में बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, कहते ना करम चौधरियाँ नहीं करनी है, कितने वो बातें नहीं करनी जो खुदा के खिलाफ है। कहने का मतलब है अपने कोई भी ऐसी बात को ऊपर नहीं रखना जो खुदा को नामंजूरी है। इन बातों का हमें कैसे पता चलेगा? हम इसे देखेंगे कि खुदा के कितने दास ऐसे हुए हैं पवित्र बाइबल में, उसने उनका उदाहरण दिया हमें। हम सबसे पहले उस उदाहरण को देखेंगे, कैसे बुलाहट दी खुदा ने और कैसे वो खुदा की आवाज को सुनकर उसकी चाल में चला और कैसे खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हम देखेंगे पुराने नियम में उत्पत्ति 5:24। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद महान परमेश्वर, कि कैसे इसे जो खुदा का दास हनोक की बात कर रहा हूँ। बच्ची डिम्पल ऐसे बैठ, क्योंकि वो हवा ना उसमें आती है तो ना साउंड वाइब्रेट करता है थोड़ा। नहीं, अपनी बैक उस साइड को कर थोड़ी। हाँ ठीक है बेटे, पढ़ो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। आज हम कितने दावा कर सकते हैं? मेरी तरफ देखो, सब इधर देखो।
और प्रवेश भाई की हेल्प करना जहाँ नहीं मिल रहा उनको, एक दूसरे की हेल्प किया करो वचन को ढूंढने में। और कितने जन हैं जो दावा करते हैं कि खुदा मुझे उठाएगा? बिंदास हाथ खड़ा करो, डरो मत अगर विश्वास है, क्योंकि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उसका जवाब देने को भी तैयार है ना सब लोग। कॉन्फिडेंस रखा करो बात करने का, कुछ नहीं हुआ, खुदा के कलाम में ही बात करें, खुदा सिखाएगा। कोई घर से नहीं सीख था, परमेश्वर सिखाता है। अब हनोक को खुदा की बुलाहट, अब उसके परिवार को हम पीछे देखते आ रहे हैं किस ढंग से शेम उससे पैदा हुआ। उसके बाद 5वीं पीढ़ी 7वीं पीढ़ी आदम से 7वीं पीढ़ी था, तो किस ढंग से उस रीति से आया। जब वो आया, खुदा ने उसके चाल चलन को देखा कि मेरी बुलाहट जो मैंने इसको बुलाया है, क्या उसमें ये खरा उतरा? हाँ, वो खरा उतरा और उसे उठा लिया गया। अब खुदा के साथ चलना क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या मैं उसकी आवाज को सुन पा रही हूँ या सुन पा रहा हूँ। क्या उसने बोला अपने कलाम में कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा या उठाया जाएगा। बोल सकते हैं हम इस बात को, ये जायज़ है इस जगह पर, क्योंकि है आगे बहुत से कलाम वचन ऐसे हैं कि जो हम इस जगह पे बोल सकते हैं। अब हम कैसे हम इस चीज़ को कर रहे हैं? क्या बोला? तू विश्वास कर। अब विश्वास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बच्ची डिम्पल का नाम ले रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे है, इसे सीरियसली कोई लेगा कि डिम्पल बोलती है कि मैं खुदा पे विश्वास करती हूँ कि जैसे खुदा ने मुझे बचाया, मेरा घराना उद्धार पाएगा और रैप्चर में उठाया जाएगा खुदा के द्वारा। हालेलुया। अब इसने घोषणा कर दी, अब ये घोषणा पे खड़ी भी रहे। अब वो खड़ी कैसे रहेगी? मतलब हम खुदा के साथ कैसे चल पा रहे हैं, वो चीज़ को भी हमने देखना है, उस थ्योरी में भी जाना है हमें कि हम बस इन होठों से बोल दिया कि हम विश्वास करते हैं, मुसीबत आई तो हम टेंडर फिश नहीं, होठों से नहीं, हृदय से अंगीकार है। और अंगीकार के बाद जो घोषणा है, उस घोषणा पे बुलंद और विश्वास को दृढ़ता से थामे रखना। कैसे? बच्ची डिम्पल निकालेगी और बाकी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। इब्रानियों की पत्री, न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 6 आयत पढ़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इससे पहले 5 पढ़ दीजिए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। ये बात मैं टच करना चाहता था कि जो विश्वास हम करते हैं, विश्वास के बिना हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आप सब पता क्या बोलोगे? भाई विक्रम, हमने तो पहले ही बोल दिया था हम विश्वास करते हैं। भाई वो विश्वास जो है होठों से नहीं, हृदय से, कि जब मुसीबत भी आए उस टाइम पे ये आवाज नहीं आए कि कैसे होगा, कि कैसे होगा, ये आवाज नहीं। मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो पूरा करेगा। ये विश्वास, आशा की दृढ़ता, ऐसे ये विश्वास बांध के रखो। इसी विश्वास ने खुदा को प्रसन्न किया था। खुदा ऐसे उनके लिए बोलता है कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के लिए भी बोला था। क्यों बोला था? उसके पीछे की थ्योरी क्या है? क्योंकि उसने हर एक आज्ञा को माना था, हर एक इच्छा को जाना था कि पिता की इच्छा क्या है। आज हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, बस मुंह से बोलते विश्वास करते हैं और हम अपनी चलाते हैं। आज किसी के घर में कोई जवान बेटी है और उसका रिश्ता आ गया कनाडा से, और क्या हुआ? खुदा को नामंजूर है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं, वो बेटा जो रिश्ता आया जिसका बेटी के लिए, वो बदला जाएगा, वो बदला जाएगा, मेरी बेटी आत्मिक है। ये हो नहीं सकता।
ये हो नहीं सकता। वो अपनी आज्ञा के, अपने निजाम के खिलाफ नहीं जाता। कौन? यहोवा परमेश्वर, वो नहीं जाता। इसलिए उसके निजाम को देखो कि उसने क्या निजाम बनाया। उसने वो चीज बनाई है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर को ही दंडवत करना और उसकी सारी आज्ञाओं को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से मानना, वो ही तेरा धर्म कहलाएगा। जब हम इस धार्मिकता को पूरा करते हैं तब हम विश्वास के द्वारा जो वरदान दिया हमें, परमेश्वर को खुश करते हैं। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है वो हमें उठा लेता है। दो चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले मैंने हनोक को बोला, साथ ही मैंने यीशु मसीह का बताया, क्योंकि वो मनुष्य देह में आए थे। वो एक प्रैक्टिकली उसने हमें दिखाया है। हालेलुया। और फिर वो विश्वास कैसे, 6 में पढ़ना दोबारा से, 6 को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इब्रानी 11 की 6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मतलब वे आए हैं, जीवित है, करेगा, और कोई इंसान नहीं, वो करेगा। ये विश्वास में दृढ़ता से रहो, बांधे रखो, तब होगा, तब हम उसके साथ चलेंगे। वॉक विद गॉड। हालेलुया। अब हम और देखेंगे सेकंड, अब और देखेंगे इसको, उत्पत्ति 6 की 9। नूह के जीवन से देखेंगे। परवेश उनको भी बता देना। उत्पत्ति 6 की 9। अपने आसपास जिनको नहीं मिल रहा, एक दूसरे की मदद किया करो। उत्पत्ति 6 की 9 पढ़ दीजिए बेटे। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। देखो, जो नूह है वो धर्मी, मैंने नहीं बोला, पवित्र कलाम बोल रहा। मैं पढ़ सकता हूँ उसको, लेकिन जान कैसे सकता हूँ? खुदा के द्वारा उसको जान सकता हूँ कि कैसे उसने उसकी वॉइस को सुना। नूह ने खुद का और अपने परिवार का उद्धार करवाया। हालेलुया। लेकिन धर्मी कैसे? संसार तो बहुत कुछ बोल रहा था, हंसी ठट्टे कर रहा था, हंस रहा था, क्योंकि कभी बारिश नहीं हुई थी। जब नूह प्रचार कर रहा था कि बारिश होने वाली है, जल प्रलय आएगी, ये होगा, वो जो कुछ भी उसने खुदा की आवाज से सुना उसने बोला, लेकिन किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। आज भी खुदा के चुने हुए दास जो खुदा ने खड़े किए हैं, जो खुदा की आवाज से बोलते हैं, उसकी आवाज को आत्मा में एक होकर बोलते हैं, लोग उनकी बातों को नहीं सुनते, हृदयों को कठोर किया हुआ है। फिर उनका वो हाल होता है जो उस संसार का हुआ जो नूह के समय में था। हालेलुया। नूह ने उन बातों को नहीं सुना। इब्रानियां 11 की 7 पढ़ेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। देखो, एक बाइबल का जो कलाम है उसका अर्थ भी अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं ढूंढना, अंदर ही दिया खुदा ने। हाँ बेटे पढ़ो। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। ऐसे धर्मी कहलाते हैं कि अब देखो मेरी बात सुनो। अब मान लो ये हमारा एरिया है, खुदा ने मतलब बोल दिया, यहाँ से पास्टर जी को बोला कि मेरे बेटे विक्की यहाँ पे घोषणा कर कि आने वाले समय में यहाँ बहुत बारिश होगी और ऐसा फ्लड आ जाएगा, तुम बचो। एक उदाहरण के तौर पर ये बात है, उन्होंने घोषणा कर दी, खुदा की आवाज को सुन के घोषणा कर दी। अब हम लोग ने कभी बारिश का नाम ही नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे? अरे ऐसी भूली जा रहा है ये तो, हमने तो बारिश सुनी नहीं, देखी नहीं।
और खुदा ने ये भी बोला कि तू बचेगा, मतलब मेहनत करने को बोला उस जगह पे कि कैसे बचना है, उसको भी वही तरीका बताया। जो विश्वास किया गया नूह ने, वो विश्वास, वो जो जहाज को इतने मुश्किल से बनाया, 120 साल लगे थे उसको बनाने में, वो लकड़ी को काटा गया, जो लकड़ी को काटने से लेकर जहाज बनाने तक की जो क्रिया है उसको मेहनत बोलते हैं। स्ट्रगल इन स्पिरिचुअल लाइफ, इंग्लिश में अगर बोलेंगे स्ट्रगल इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम दुनियावी लाइफ में, हम अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए हम बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं ताकि वो खर्चा हो सके, जो बच्चों का पोषण हो सके, उनको जीवन को, मतलब जो दुनियावी चीज़ों को दे सके। लेकिन आत्मिक चीज़ों के लिए भी तो खुदा ने उस मेहनत को ठहराया है जिसके द्वारा हम खुदा को विश्वास करके खुदा को प्रसन्न कर सके। जो नूह ने की वो मेहनत हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनने में फर्क आएगा। हम सुन लेते हैं, पास्टर जी ने यहाँ से बोला, हमने यहीं तक सुना, और छोड़ो वो वहीं तक है, मैं अपनी चलाऊंगी या अपना चलाऊंगा, ये नहीं। वो तो ऐसे बोल रही थी, वो तो ऐसे बोल रहा था, वो तो, जो पास्टर जी ने यहाँ से बोला बाइबल के अकॉर्डिंग उस आवाज को बताया, घोषणा करी, तो वो आवाज को कान लगा के सुनना है कि हमें धार्मिक किस ढंग से ठहराया जाए, हम किस ढंग से उस खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास सब करते हैं लेकिन विश्वास परखा भी जाता है। हालेलुया। सो आगे हम बताऊंगा कैसे परखा जाएगा विश्वास। तो यहाँ पे क्या हुआ, धर्मी इस ढंग से जाना गया, वो धर्मी ऐसे अपने कामों के द्वारा, कौन से काम, जो स्पिरिचुअल, जो आत्मिक काम, जो खुदा में मेहनत, उसके द्वारा मेहनत करनी। आज हमारे पास हम क्या कर रहे हैं मेहनत। शुक्रवार को चलो मैं मानता हूँ इस जगह पे खुदा के दास ने खुदा के द्वारा ठहराया कि हम इकट्ठे होंगे, खुदा की महिमा देंगे, ठीक है। बीमारियां आती रहती हैं, कभी नहीं लिखा बाइबल में कि बीमारियां नहीं आएंगी, ये नहीं लिखी कोई बात, जब तक जीवित है आएंगी, ठीक है। हमें ये विश्वास करना कि उसका लहू जो बहाया गया उसके द्वारा हम चंगे हो जाएंगे, आत्मिक चंगाई मिलेगी, दुर्वैधिक चंगाई भी मिलेगी। हालेलुया। लेकिन उन बीमारियों को आती, ठीक है, मानते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत से लोग नाराज ना हो जाए मेरी बातें सुनकर, लेकिन मैं ये विश्वास में दृढ़ता को ला रहा हूँ इस जगह पर कि हमें इकट्ठे होना है। मैं कोई शिकायत भी नहीं कर रहा कि यहाँ पे हम शुक्रवार को नहीं इकट्ठे हुए थे तो कोई बात नहीं, विक्रम भाई यहाँ से बोल रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे दिल पे नहीं लेनी। लेकिन उन चीज़ों को सोचना है कि जब जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया तो मैं चंगी भी हो जाऊंगी, मैं चंगा भी हो जाऊंगा। इकट्ठे होना उसकी महिमा के लिए, क्योंकि दिन कम है और आने वाले दिन बुरे हैं। हालेलुया। जितना इकट्ठा हो सको और संगति कर सको, वो परमेश्वर को खुश कर सके। दिखावा नहीं, बनावटी नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, ईमानदारी, ईमान ईमान ईमान। हालेलुया। तो इस ढंग से संसार की कोई बातों को उसने नहीं सुना। ये दो उदाहरण हो गए। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे बाइबल से, उत्पत्ति 17 की 17 चैप्टर, उसकी पहली आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हमें किसकी उपस्थिति में चलना है? बिट्टू भाई की, ऐसा? किसकी उपस्थिति में चलना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। देखो, आज अगर मेरे मुंह से नाम निकला है बिट्टू भाई का, खुदावन खुदा इनको पौलुस के जैसा बनाए भी। पौलुस ही एक ऐसा था यीशु मसीह के बाद बोल सका था, मेरी सी चाल चलो, और कोई ऐसा नहीं है जिसने जो ये बोल सका हो। आज तक किसी ने नहीं बोला। तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, फिर उसके बाद पौलुस, और खुदा ही ने बनाए ताकि ये सच्चाई में खड़े हो सके और बोल सके सबको। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे खुदा के जैसे बोलो, खुदा के जैसे, खुदा के साथ जुड़ो, मेरे साथ नहीं।
मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे अभिषिक्त खुदा के दास जो यहाँ बैठे हैं, ऐसों को खुदा ने मेरे लिए, आप सबके लिए खड़ा किया, ताकि जो खुदा हमें अपनी नजदीक लेकर आए अपनी शिक्षा के द्वारा, खरी शिक्षा के द्वारा। हालेलुया। तो हमें चाल किसकी चलनी है, कैसे? अब इस चाल को कैसे पता लगेगा? याकूब की पत्री न्यू टेस्टमेंट में, जल्दी से निकाल लीजिए, एक जना निकालिए, बस डिम्पल निकालिए, बाकी लिख लो, घर जाके पढ़ लेना। याकूब की पत्री 1:7। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब की पत्री 1:7। दोबारा बोलना एक बार। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। देखो यहाँ पे उसने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल। चाल यहाँ पे ये है कि हम खुदा के पास आकर, ये नहीं कि मैं खुदा के पास आया हूँ और मैं उससे मांगना है, खुदा से मांगना है, क्या मैं आई हूँ या आया हूँ खुदा मुझे देगा, नहीं दे रहा है तो मैं पीछे हट गया, मैं पीछे हट गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग इधर देखिए, वो परवेश बता देगा उनको। सब लोग इधर देखिए, क्या बोला मैंने कि अगर हम चर्च में आकर खुदा से मांग रहे हैं और खुदा देने में देरी कर रहा है और हम निराश हो रहे हैं और हम उसकी चाल में नहीं, हम अपनी चाल के द्वारा पीछे हट रहे हैं, तो हम उसको अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें उसकी उपस्थिति में आकर उसकी चाल में चलना है ताकि हम सिद्ध होते जाए। हालेलुया। सो प्रभु ऐसे हमसे बात करता है। एक और एग्जांपल देखेंगे जो था लूका 1:6। थैंक यू लॉर्ड जी। लूका 1:6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन, किसकी बात हो रही है, कोई बता सकता है? बेटे 5 पढ़ना। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। हालेलुया। जकरिया और इलिशिबा की बात हो रही है इस जगह पर कि वो धर्मी। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, सब इधर देखो मेरी तरफ देखो। जो इलिशिबा और जकरिया थे उनके पास क्या नहीं था, संतान नहीं थी, और कब से वो प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब बुढ़ापे में भी आकर वो निराश नहीं हुए, वो खुदा की सेवा करते रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इससे जो पिछली आयत हमने जो पढ़ी थी कि हम दो चिते कि ओहो खुदा ने तो सुनी नहीं यार, मैं उसके पास जाती हूँ, इसके पास जाती हूँ, उसके पास जाती हूँ। पहले अपने विश्वास को तो दृढ़ता से साथ थाम ले, फिर तू इसके पास चली जा, उसके पास चली जा। पहले इस चीज को देखना है। ध्यान इधर रखो बेटे, ध्यान इधर रखो, क्योंकि कलाम जब चल रहा है खुदा का, उसको ध्यान से सुनो, उसके साथ मजाक नहीं कभी भी करना। हमें सुनना है, हमें अपने जीवन में देखना है, क्या हम परमेश्वर को जो विश्वास हमें दिया गया, जो दान और वरदान दिए गया, विश्वास का बोल रहा हूँ, क्या उसमें हम दृढ़ता से थाम के रखे हैं उसको? क्या उसमें चल पा रहे हैं हम? क्या उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं? इस चीज को देखना है। तो ऐसे ही वो धर्मी कहलाए जकरिया और इलिशिबा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माँ और बाप थे। हालेलुया। लेकिन वो धर्मी कैसे खुदा की कामों को करते गए। आज हम निराश हो जाते हैं, हम सेवा करते करते निराश हो जाते हैं। अचानक कोई हमारे पे अटैक हो जाता है, स्पिरिचुअल अटैक, खत्म हमारी कहानी, क्योंकि विश्वास ही टूट जाता है हमारा। नहीं होना चाहिए ऐसा। हालेलुया। एक बार उस विश्वास पे बंधे रहो। आज आपको पता है
आप कर्ज में हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, इस पे विश्वास करेंगे, इस पे, इन पे, मेरे पे, मैं भी इंसान हूं, सब पे, या मेरे पे कर्जा में इन पे विश्वास नहीं, वो खुदा मेरे लिए करेगा। शैतान ने मेरा रास्ता बंद किया, मेरी गलतियों की वजह से कर्ज आया मेरे ऊपर, तो निकालेगा कौन? वो जीवित परमेश्वर, उस पे विश्वास करूं, अपने विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न करूं। हालेलुया। ये चीज सीखो, अपने जीवन में देखो कौन सा विश्वास लेके चल रही हूं या कौन सा विश्वास लेके चल रहा हूं। हालेलुया। एक आखिरी आयत और पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे इसको। आमोस 3:3। 1065 है आमोस की किताब, 1065। पेज नंबर भी कभी कभी याद हो जाता है। निकाल लिया? 3:3 पढ़ दो जल्दी से। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए? नहीं, बस क्या दो लोग, आज मैं भाई नरेश भाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। आज नरेश भाई ने बोला विक्रम इस जगह जाना है और वो जगह खतरनाक है, तो जब हमारी सहमति नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। ऐसे ही खुदा है, ऐसे ही खुदा है। जब हम उसके दिए हुए वरदानों दानों को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं विश्वास में उसको प्रसन्न कर पा रहे, क्या वो चलेगा हमारे साथ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वो। हालेलुया। और एक जगह पर खुदा ने बोला है, धन्य है वो मेरा दास जो विश्वास योग्य है। आज हमें अपने अंदर ये चीज को देखना है, क्या जो तोड़े मुझे दिए गए हैं, क्या मैं उन तोड़ों को संभाल सका, विश्वास योग्य ठहरा? क्या खुदा मेरे लिए बोलेगा कि धन्य है डिम्पल, धन्य है विक्रम, धन्य है भाई विक्की, कि जो विश्वास योग्य है? इन बात को देखना है, ये रोज डे बाय डे अपने जीवन से करो। हालेलुया। विश्वास की परिभाषा वो दान भी है और वरदान भी है। जुबान से मत बोलो, हृदय से अंगीकार में लाओ और दृढ़ता से थामे रखो। सो प्रभु आपको आशीष दे कि हमें खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं, इस विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न करके उसकी आज्ञा को मानकर ही हम उसके साथ चल सकते हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए, ब्लेस करे और आपके विश्वास को अपने अंदर हृदय से, जो हृदय में रहता है उसे थामे रहने के लिए खुदा धीरज दे और धीरज की आत्मा आपके अंदर उभरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर कि तेरा कलाम जो विश्वास के ऊपर खुला, खुदावन खुदा जो तूने बोलने के लिए बोला पिता, तेरे द्वारा बोला गया। सचमुच महान परमेश्वर मेरे जीवन में और सब बहन भाइयों के जीवन में वो धीरज का आत्मा दे, वो विश्वास को थामे रखें, ताकि उस विश्वास के द्वारा खुदा हम तेरी सारी आज्ञाओं को मान सकें और प्रभु जी तुझे प्रसन्न कर सके उस विश्वास के द्वारा, जिसके द्वारा पिता हम तेरी उपस्थिति में हमेशा चलते रहेंगे। और खुदा आप वो वक्त आने पे हमें उठा ले। धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अब समय है कि खुदावन खुदा की इस जीवन की रोटी जो खुदा के दास के मन में डाला, परमेश्वर के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा के वसीले खुदा के दास इस जगह पर बोले। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, कि तेरा जीवित कलाम इस जगह पर खुलने जा रहा पिता प्रभु, जो आज की जीवन की रोटी तू हमें देने जा रहे पिता प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु जी, तेरे दास को तेरे जोबर हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु, ताकि पिता प्रभु जब वो अपनी जुबान को खोले, तेरे कलाम को बोलने लगे, महान परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा ऐसी बारिश उसकी जुबान से करे पिता प्रभु,
ताकि महान परमेश्वर वो आशीषें जो निकले पिता प्रभु वो हमारे जीवन में बरकतें बन के ठहरते, ताकि तेरा कलाम बीजा जाए हमारे अंदर हृदय में, ताकि पिता प्रभु महान परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा पिता प्रभु हम तेरी खरी शिक्षा को ले पाए। तेरा धन्यवाद करते, तेरा जीवित कलाम हमारे हृदय में से, हमारे जीवन में से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर धन्यवाद करते। आगे का सारा समय पिता तेरे बराबर हाथों में सौंपता हूँ। इस माइक को खुदावन खुदा तेरे बेटे भाई विक्की के हाथ में सौंपता हूँ, ताकि पिता प्रभु वो तेरे लिए इस्तेमाल कर सके और तेरी खरी शिक्षा को हम तक पहुंचा सके। सारी महिमा सारा आदर पिता तुझे मिले। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब खुश हो? अपने अपने फोन दिखाओ मेरे।